बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमने एक्सरसाइज 1.1 शुरू की हुई है। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दिए थे। हमने इसकी थ्योरी भी डिस्कस की थी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस जो इस एक्सरसाइज से पहले हैं वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड दी वैल्यूज ABCD अननोन वैल्यूज हैं इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। इन्हीं दोनों मैट्रिक्स में ये अननोन वैल्यूज उन्होंने छुपाई हुई हैं जो कि हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें अब ये गिवन है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमने अभी इस फर्स्ट वीडियो में हमने दो मैट्रिसेस को इक्वल की दो कंडीशंस देखी थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। तो हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। देखें इसमें कितनी रो हैं, 1 2 2 रोज हैं। कॉलम कितने, 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 2 क्रॉस 2। इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, सो दी ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन इसकी आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन हम कैसे देखें, सेकंड में तो वो अननोन छुपे हुए हैं, हमें क्या पता ए क्या है सी क्या है। इनको प्लस करेंगे तो पता चलेगा ना कि ये 0 आता है कि नहीं। उसने खुद कह दिया कि जी ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो अब जब गिवन में ही इक्वल उसने कह दिया है तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स के डेफिनेशन की रूप से, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की रूप से, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस के, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन की रूप से जो है एलिमेंट्स को पोजीशन वाइज सेम होना चाहिए। अब देखें ये फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, a प्लस सी, इसको इक्वल होना चाहिए इसके 0 के। ये सेकंड एलिमेंट है a प्लस 2b, इसको इक्वल किसके होना चाहिए, -7 के। ये थर्ड पोजीशन पे c -1, इसको किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। ये 4d -6 इज इक्वल टू 2d। इनको अगर हम नाम दे दें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4। ठीक है, हमने इनकी इक्वेशंस बना ली। अब जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने 8th क्लास में जो है इक्वेशंस को सॉल्व करना देखा था साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये वही चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अब हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जहाँ से हम अननोन इजीली निकाल सकेंगे। जहाँ कहीं एक ही अननोन हो तो वहाँ से इजीली निकल आएगा। जैसे कि देखिए इक्वेशन 3 है, यहाँ पर एक ही अननोन है c। ठीक है, बाकी ये नंबर है, तो इनको हम एक साइड पे करके वहां से अननोन निकालेंगे। तो अब देखें फ्रॉम इक्वेशन 3, ये c -1 इक्वल 3, यहाँ से c को हम एक साइड पे रखते हैं, जो -1 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, 3 ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, ये हमने एक अननोन फाइंड कर लिया है। अब हम दूसरी चीज जो फाइंड करेंगे, c की वैल्यू देखेंगे कहीं पर पुट की जा सकती है। देखिए यहाँ पर c है तो c की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ से a निकल आएगा। पुट c इज इक्वल टू, ये जो निकाला है हमने 4 इंटू इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दें। ये a प्लस ये क्या है c की वैल्यू 4 इक्वल 0, ये देखें 0। ये a प्लस c की वैल्यू 4 पुट की इक्वल 0। अब a को यहीं रखें, ये 4 जो है उस तरफ चला जाएगा क्योंकि हमने a फाइंड करना है ना, तो ये उधर जाके -4 हो गया। ये दूसरी वैल्यू भी निकल आई। अब a निकल आया है तो a को हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें a अननोन है और b है, तो a पुट कर देंगे तो b निकल आएगा।
अब यहाँ पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू -4 इंटू कौन सी इक्वेशन है 2 इंटू इक्वेशन 2। अब मैं इसमें पुट कर रही हूँ, तो -4 प्लस 2b इक्वल -7। अब जो b है इसको यहीं पे रखते हैं, ये 2b, ये -7, ये -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो -7 में से 4 को निकाल दें, क्या बच जाएगा -3। बड़े का साइन जो होता है वो लगता है -3, ये 2b। ठीक है, अब यहाँ से जो है इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, ये b निकालना है हमने, b इज इक्वल टू ये -3 है, तो ये जो 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये b की वैल्यू निकल आई। अब रह गया है हमारे पास d, तो वो तो यहीं पर देखें एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे d यहाँ पर है, d यहाँ पे है, तो d को हम सबको एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अगर रेस कर लें, यहाँ कर लेते हैं, ये जगह है हमारे पास, ये फ्रॉम कौन सी इक्वेशन है d वाली 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 जी 4d - 6 इक्वल 2d। अब ये 4d है, इस 2d को भी हम इधर ले आते हैं, 4d - 2d इक्वल ये 6 जो है उस तरफ चला जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब 4d में से 2d माइनस कर दें, कितने बच जाएंगे 2d इक्वल 6। अब हमने d फाइंड करना है, तो इसके साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। d इज इक्वल टू 6/2, तो इसको आप काट दें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी d की वैल्यू क्या निकल आई 3। ठीक है, ये हमारे पास d की वैल्यू भी निकल आई है। अब हमारे सारे जो अननोन थे वो हमने फाइंड कर लिए। a की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये -4, b की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, ये b की वैल्यू क्या है -3/2, -3/2। ठीक है, और c की वैल्यू ये c इज इक्वल टू 4, और d की वैल्यू ये हमने निकाली है 3। ठीक है, सो दीज आर दी अननोन वैल्यूज। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये जो डेफिनेशन थी इक्वल मैट्रिसेस की वो हमने यहाँ पर यूज की है, ये सब डेफिनेशन आगे अप्लाई होगी। अब आपके पास एक्सरसाइजेज आ रही हैं, उसमें ये छोटी छोटी चीजें जो हैं सब यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से आपने समझना है, और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये डेफिनेशंस में है तो उनको याद करके आपको लिखना भी है। जहां कहीं भी डेफिनेशन होती है उसकी एग्जाम्पल एक जरूर देनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल को याद ना किया करें, क्योंकि एग्जाम्पल की वैल्यूज जो हैं वो फिर भूल भी सकती हैं, तो एग्जाम्पल खुद बनाया करें। ठीक है, तो ये हमारी आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।